वेलकम टू माय चैनल जी हरेंद्र कुमार कुशवाहा 1234@gmail.com। मेरे चैनल जी हरेंद्र कुमार कुशवाहा 1234@gmail.com में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो। और मैं आपको 10 क्लास के इंग्लिश का चैप्टर बता रहा हूँ, इंग्लिश टू हिंदी, और एक गिल्लू चैप्टर है। मैंने अगले वीडियो में यहाँ तक बता दिया है, यहाँ से शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone। सभी ने टिप्पणी की कि चूंकि कौवे द्वारा इतने हमले किए जाने के बाद वह जीवित नहीं बचेगा, इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया गया। But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool applied penicillin ointment। लेकिन मेरे मन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और इसलिए मैंने उसे धीरे से उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आया और उसके घावों से खून को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन मलहम लगाया। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of milk only slid down from both sides। मैंने किसी तरह दूध में डूबी हुई रुई की पतली बाती उसके मुंह में डालकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोल सका और दूध की बूंदें दोनों तरफ से नीचे खिसक गई या गिर गई। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth। कहता है कई घंटे देखभाल करने के बाद मैंने उसके मुंह में पानी की एक बूंद डाल सका या पिला सका। But on the third day he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes। कहता है लेकिन तीसरे दिन वह इतना बेहतर हो गया और उसने आश्वासन दिया कि उसने अपनी दो छोटी पंजों का उपयोग मेरी अंगुली पकड़ने और अपनी नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से चारों ओर देखने के लिए करेगा। And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and nutty refulgent eyes। और 3-4 महीनों में उसने अपनी चिकनी फर, झाड़ीदार पूंछ, शरारती चमकीली आंखों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। सामान्य से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ और हम उसे गिल्लू कहने लगे। I hung a lightweight flower basket lined with
cotton wool on the window with the help of a wire. मैंने तार की मदद से रुई से सनी हुई फूलों की हल्की टोकरी खिड़की पर टांग दी या लटका दी। For 2 years this was गिल्लू abode. यह 2 वर्षों तक यह गिल्लू का निवास स्थान रहा। All were pleasantly astonished at his antics and intellect. उसकी हरकतों और बुद्धि पर सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. जब मैं लिखने बैठूंगी तो उसने मेरे ध्यान आकर्षित करने और इतनी तीव्र इच्छा से जकड़ लेगी कि उसने ऐसा करने का एक नया उपन्यास तैयार किया। He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. उसने मेरे पैरों के नजदीक रहेगा, तेजी से पर्दे पर चढ़ जाएगा और उसी गति से नीचे उतरेगा। This sequence would continue till the time I got up to catch him. यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठ जाऊं। On some occasions, I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope. कभी कभी मैं गिल्लू को पकड़ने के लिए और उसके छोटे से शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. कभी कभी वह ऐसी ही अद्भुत स्थिति में दीवार के सहारे मेज पर घंटों तक खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से मेरी गतिविधियों को देखता रहता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। कहता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स। कहता है गिल्लू को घाव कैसे बने। हु स्टार्टिंग कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू। कहता है छोटे से बच्चे गिलहरी को गिल्लू किसने कहना शुरू किया। Which ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel। कहता है छोटे से बच्चे गिलहरी
के घावों पर कौन सी मलहम लगाया गया? What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? सामान्य से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन का क्या अर्थ है? कहता है नाम से क्या फर्क पड़ता है। प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे।